थी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अक्षिता होती है और शगुन, तन्वी, अनन्या ये लोग एक कैफे में बैठे थे और जो तन्वी होती है वो इनवाइट करती है आकृति को पार्टी के लिए, और जो आकृति होती है वो अपने दोस्तों के साथ थी। साक्षी ने उसे कहा था कि तू हमारे साथ चल, एंजॉय करते हैं, हम सब जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है, तू क्या करेगी। वो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी में गई थी और सुबह की पार्टी थी उनकी। ये था। अब आता है सीन पे। इधर जो शकुन होती है वो अक्षिता की तरफ देखती है और अक्षिता भी 2-3 बार उसकी तरफ देखती है, बट यहाँ पे लोग थे तो इसलिए ये कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छे से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे अभी तक ये। अक्षिता इतनी दूर से आई है और यहाँ के भी ये वाली सिचुएशन, क्या करें, पास रह के भी दूर रहना पड़ रहा था इन लोगों को। इधर जो तन्वी होती है, इन लोगों का खाना हो जाता है और ये लोग उठते हैं बिकॉज अनन्या को उसके घर हॉस्टल छोड़ना था, वहां से वो तैयार होकर पार्टी में आ जाती। यही होता है, ये लोग अगेन कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं अनन्या को छोड़ने के लिए। अनन्या को ये लोग छोड़ते हैं और देन जो तन्वी होती है वो पीछे बैठी हुई थी, वो कहती है कि तो शगुन को उसके घर छोड़ना है, देन हम लोग अपने होटल जाएंगे। इधर जो साक्षी जो हमारी अक्षिता होती है वो कहती है कि नो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे होटल छोड़ना है, उसके बाद मैं शगुन को उसके घर छोड़ दूंगी, ओके। तन्वी कहती है अच्छा जी, आप पहले मुझे छोड़ेगी, देन आप शगुन को छोड़ेगी और देन आप वापस आएगी होटल, है ना, यही प्लान है ना। अक्षिता देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि ऑलरेडी तूने सुबह का प्लान खराब कर दिया, तो इस बार इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अब आप कुछ मत करना, ओके। तन्वी कहती है ओके फाइन, मुझे क्या करना है, मुझे होटल छोड़ दे यार, मैं थक गई। अक्षिता कहती है कि सुबह भी मैंने यही बोला था, ओके। तन्वी कहती है हाँ फाइन, मुझे छोड़ दे, ओके। एंड यही होता है, जो अक्षिता होती है फर्स्ट ऑफ ऑल होटल जाती है और तन्वी को छोड़ देती है। देन अब कार में सिर्फ ये दोनों होते हैं, शगुन, अक्षिता। और इधर जो अक्षिता होती है वो काफी फास्ट ड्राइव करती है और कार को थोड़ा साइड में लगाती है रोड से और देन कार को बिल्कुल स्टॉप कर देती है। उसका जो इंजन होता है वो पूरा बंद कर देती है एंड देन वो देखती है शकुन की तरफ एंड इट्स अ टाइम कि वो अब जी भर के शकुन को देख रही थी सामने से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इधर जो शकुन होती है वो भी अक्षिता की तरफ देखती है बहुत प्यार से अपनी नजरें उठा के। जो अक्षिता होती है उसके फेस पे अलग ही स्माइल आती है उस टाइम और वो थोड़ा क्लोज जाती है शकुन के और फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी जो उसका चीक होता है ना उसको टच करती है एंड देन वहां पे एक बहुत प्यारी सी किस करती है, उसके चिक्स पे वो बहुत प्यारी सी किस करती है एंड देन पीछे होती है। इधर शकुन में उसे कोई मना कुछ नहीं करती एंड देन जो अक्षिता होती है वो जस्ट शकुन को देख रही थी। शकुन इतनी प्यारी है यार। एंड एक तो वो अपने जो माथे पे वो बिंदी लगाती है ना, वो ब्लैक कलर की, वो इतनी प्यारी लगती है सूट में, पूछो मत। शकुन जस्ट जो अक्षिता होती है वो जस्ट देख रही थी शकुन को, उसकी ब्यूटी को। उसकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक बिना कुछ करे फास्ट हो रही थी। इधर अक्षित अपना हाथ आगे करती है और जो शकुन का हाथ था उसके हाथ को पकड़ती है और जस्ट उसके हाथ को पकड़े हुए रखती है, कुछ नहीं करती, जस्ट अपनी फिंगर्स उसके हाथ में इंटरलॉक करती है और उसकी तरफ देख रही थी और अपने हाथ से उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था। शगुन समझने की कोशिश कर रही थी कि अक्षिता कर क्या रही है, बट अक्षिता देखा जाए कुछ नहीं कर रही थी, वो चुपचाप शगुन को देख रही थी। होता है ना अपनी नजरों में भर लेना किसी को, वो जी भर के देखना किसी को, ये अक्षिता कर रही थी उस टाइम। इधर जो शगुन होती है वो जो अक्षिता ने उसके फिंगर्स पकड़े हुए थे उसे थोड़ा टाइटली ग्रैब कर दिया अक्षिता को, हाथ को। इधर जो अक्षिता होती है वो शगुन की तरफ अगेन देखती है और बोल सकते हैं इट्स अ
ग्रीन सिग्नल कि कुछ तो करो। देन जो अक्षिता होती है वो समझ जाती है ये चीज और वो थोड़ा और क्लोज आती है। इस बार वो शकुन को अपने क्लोज करती है। वो शकुन के क्लोज नहीं जाती, वो शकुन को अपने क्लोज करती है। और जैसे वो शकुन को पुल करती है अपनी तरफ, जो शकुन है वो थोड़ा सा आती है अक्षिता की तरफ। इधर जो अक्षिता होती है वो एक हाथ उसका, उसने हाथ पकड़ा होता है एक हाथ से, और दूसरा जो उसका हाथ होता है वो जाता है उसके नेक एरिया पे। नेक एरिया में बहुत प्यार से जाता है, सेंसिटिव वे में जाता है कि बिल्कुल आराम से स्लो मोशन में हाथ जाता है। और देन ग्रैब करती है उसकी नेक पूरी अक्षिता, और थोड़ा सा क्लोज करती है अपने, थोड़ा सा और क्लोज करती है अपनी, अपनी लिप्स की तरफ करती है उसकी नेक। और देन एक बहुत प्यारी सी किस, बहुत प्यारी सी किस कर दिया उसके लिप्स पे। और काफी पैशनेट हो गई थी ये किस, धीरे धीरे धीरे। स्टार्ट ये काफी स्लो हुई थी। जस्ट एक दूसरे ने अपने लिप्स रखे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, एंड देन धीरे धीरे करके काफी पैशनेट होती गई थी ये किस। बहुत प्यार से किस हो रही थी लोगों की। इधर जो अक्षिता का हाथ है वो उसके हाथ को छोड़ देता है शकुन के हाथ को, और उसके कमर पे जाता है और उसे अपनी तरफ और पुल करता है और एक पोजीशन सेट कर लेता है। जो अक्षिता उसने शकुन को अपने ऊपर ले लिया था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसके ऊपर थे शकुन, और देन ये लोग किस कर रहे थे। व्हाट अ सिचुएशन। बाहर सर्दी का माहौल चल रहा है, या कार में ये इतना अच्छा रोमांस कर रहे हैं, बहुत प्यार से किस कर रहे थे। जो अक्षता होती है कभी उसके लोअर लिप को किस करती है, कभी उसके अपर लिप को, और एक हाथ उसके चेस्ट एरिया पे जाता है और थोड़ा प्रेस कर रहा था। एंड शकुन पे बिल्कुल मना नहीं कर रही थी अक्षता को, बिल्कुल भी नहीं। इधर थोड़ा इनका ये चलता है और जो अक्षता होती है वो थोड़ा अनकंट्रोल होने स्टार्ट हो जाती है। इट्स अ टाइम कि अब वो खुद अपने बटन्स जो उसने पहनी थी शर्ट उसकी खोल रही थी, बट इधर जो शकुन होती है वो हाथ होल्ड करती है अक्षिता का, और ना में होता है ना सिर हिलाना की, नो अभी नहीं। इधर अक्षिता उससे एक वर्ड तक नहीं बोलती कि क्यों, अभी क्यों नहीं करना, ये वो नहीं, कुछ नहीं बोलती। वो रुक जाती है, जिस शकुन ने नाम में सिर हिलाया था वो उसी चीज में रुक जाती है। उसके बाद वो किस करना भी बंद कर देती है। इधर जैसे जो अक्षिता होती है वो कुछ नहीं बोलती, शकुन को लगता है कि शायद अक्षिता को ये बात बुरी लग गई है, सो वो खुद से क्लोज होने की कोशिश करती है अक्षिता की, बट जो अक्षिता होती है वो शकुन को थोड़ा पीछे कर दिया और उसे वापस अपनी सीट बिठा दी शकुन को। और इधर शकुन को ये फील हो रहा था कि शायद उसने हर्ट कर दिया है अक्षिता को, बट मे भी ऐसा नहीं था। इधर जो अक्षिता होती है वो थोड़ा क्लोज जाती है शकुन के और उसके फोरहेड पे किस करती है और पीछे होके बोलती है कि डोंट वरी, ओके, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ओके, तुमने मना कर दिया, इट्स ओके, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, और मे भी इसलिए मना किया होगा कि अभी यहाँ सिचुएशन सही नहीं है। बीच रोड पे रोमांस करना क्वाइट डिफिकल्ट मे बी, और कार के अंदर सफोकेशन होने के चांसेस है मे बी, इसलिए तुमने मना किया होगा, आई नो दैट, ओके, एंड डोंट वरी, ना मैं गुस्सा हूँ ना मैं, मुझे इस बात का बुरा लगा है, ओके। और ये बोल के वो शगुन का हाथ पकड़ती है और अगेन ड्राइविंग करने स्टार्ट करती है, अपने कपड़े वपड़े सही करके अगेन ड्राइविंग करने स्टार्ट करती है, और पूरे रास्ते वो शगुन का हाथ पकड़े रखती है। उसे गियर भी चेंज करना होता था ना जब भी वो शगुन का हाथ नहीं छोड़ रही थी। इधर शगुन को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जिस अक्षिता से वो पहले मिली थी और जिस अक्षिता से वो अब मिल रही है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बात करने का तरीका हो, नेचर हो, काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है अक्षिता में। और ये डिफरेंस कोई और नहीं, हमारी शकुनी लाई है अक्षिता में, शी नो दैट। सो या जो अक्षिता होती है वो ड्राइविंग स्टार्ट करती है और वो घर छोड़ देती है शकुन को बहुत प्यार से।
एंड देन शगुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने भी आऊंगी, ओके। पर जो शगुन होती है वो मना कर देती है और कहती है कि आकृति भी है और मे भी अनन्या भी यहीं आ जाए, सो हम तीनों आ जाएंगे, आप कार भेज देना, हम दोनों आ जाएंगे, ओके। अक्षिता कहती है कि नहीं, मैं आ जाऊंगी तुम तीनों को लेने, तुम मेरे साथ ही चलना। बट जो शगुन होती है वो कहती है कि आपको और भी काम हो गया, आई नो दैट, ओके, आप जाके अपने काम करना, ओके, हम आ जाएंगे, डोंट वरी, कार भेज देना। लेकिन इधर जो अक्षिता होती है वो हंसती है और कहती है कि ओके, और एक प्यारे से किस गेन करती है वो शगुन को और देन वहां से चली जाती है चुपचाप। और इधर जो अक्षिता होती है वो अपने आती है होटल, और जो तन्वी होती है उसने पूरे रूम का इधर उधर कर रखा था, आई मीन पूरे रूम में सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े, उसने पूरा सूटकेस खोल दिया था अपना। इधर जो अक्षिता होती है वो पैर रखती है कमरे में और बोलती है कि व्हाट द हेल इज दिस, क्या कर रखा है तूने। तन्वी कहती है क्या कर रखा है, मैं ड्रेस देख रही हूँ यार, शाम को क्या पहननी है। जो अक्षिता होती है कहती है ओ माय गॉड, आई मीन तूने एक ड्रेस के लिए पूरा सूटकेस खोल दिया, और कपड़े देख अपने, और फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से हटा, मुझे बहुत काम है, ओके। तन्वी बोलते हैं कि साइड करके खुद बैठ जाना यार, मैं क्या हटाऊं, मुझे देखने दे क्या पहने। ओ ये अच्छा लग रहा है वैसे। जो हमारी अक्षिता होती है वो कहती है तुझे जो पहनना है पहन लेना यार, मुझसे क्या पूछ रही है। तन्वी कहती है हाँ हाँ, तू तो किसी और को बता के आई होगी ना कि आप ये पहन के आओ, हाँ मुझे थोड़ी बताई कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। सही है तेरा। यार शिट, मैं भूल गई उसे बताना। थैंक यू सो मच, तूने मुझे याद दिलवा दिया, मैं बताती हूँ उसे क्या पहन के आना चाहिए, ओके। तन्वी कहते हैं तू ना मेरे हाथों से पिट जाएगी, चुप रह, पहले मुझे ये बता मैं क्या पहनूं। और वो दो तीन ड्रेस अपने ऊपर लगाते हैं कि ये पहनूं ये पहनूं, एंड देन अक्षिता उसे बताती है कि नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, ये भी बेकार है, कुछ और। एंड देन तन्वी अपना पूरा बैग फिर से खोल देती है और देन फिर से उसे दिखाती है ये पहनूं वे पहनूं, और एट द एंड 20 मिनट लगते हैं इन दोनों को तन्वी के लिए एक ड्रेस निकालने में, जो तन्वी को भी अच्छी लगती है और अक्षिता को भी। नहीं तो इससे पहले ये हो रहा था कि जो वो ड्रेस अक्षिता को अच्छी लग रही थी वो तन्वी को नहीं लग रही थी, तन्वी को जो अच्छी लग रही थी वो अक्षिता को बिल्कुल नहीं लग रही थी। फाइनली ये एक ड्रेस पे एग्री करते हैं और फाइनल होता है कि जो तन्वी होती है वो वही ड्रेस पहनेगी। इधर तन्वी अक्षिता की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तू क्या पहनने वाली है। अक्षिता कहती है कि मेरा क्या, ऑफिस सूट और क्या। तन्वी अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और बोलते कि हमेशा ऑफिस सूट, कुछ और पहन ले। बट जो अक्षिता होती है वो कहती है कि नहीं, मैं फॉर्मल्स में ही सही हूँ, मुझे जरूरत नहीं इन सब की, ओके। एंड देन ये लोग अपनी बात करने लगते हैं और अक्षिता को भी कॉल आता है मैनेजर का और वो सारी अरेंजमेंट देखने उसे जाना पड़ता है, इसलिए वो जब भी रेडी हो जाती है और रेडी होकर वहां चली जाती है। इधर जो तन्वी होती है वो भी थोड़े टाइम बाद रेडी हो जाती है और अक्षिता के साथ मदद करने वो भी चली जाती है। ऑन द अदर साइड जो शगुन है वो अपने घर आ चुकी थी और जो अनन्या वो उसे कॉल करती है कि यार मैं अकेली जाऊँ वहां पे। बट जो शगुन होती है वो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, इट्स लाइक तू मेरे घर आ जा और हम चलते हैं साथ में, आकृति भी आ रही है। इधर जो अनन्या जैसी आकृति का नाम सुनती है वो कहती है कि हाँ ओके मैं तेरे घर आ रही हूँ और साथ में चलते हैं। शगुन भी उसे सेम चीज बोलते हैं, देन कॉल कट होता है। इधर जो आकृति होती है वो अपनी बहन से बता दिया था उसने सारी चीज, और उसकी बहन ने बोला था कि तुम मेरे घर आ जाना और हम वहां से चले गए। सो या वो अपने घर पे बता देती है कि मैं दी के घर आज स्टे कर रही हूँ, और वो पार्टी का नहीं बताती अपने मॉम डैड को, वो जस्ट इतना बताती है कि वो शगुन के पास स्टे करने वाली है आज। सो उसके जो मॉम डैड है वो भी मान जाता है कि अपनी बहन के पास स्टे कर रही है, तो इस लाइक उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और वो जो आकृति होती है वो कैफे के बाद सीधे सीधे शगुन के घर पे ही आती है, और जो अनन्या होती है वो भी घर पे आ जाती है। और देन ये लोग भी बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि पार्टी के लिए पहने क्या, बिकॉज ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी, अक्षता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो शगुन को पता था काफी अच्छी पार्टी होने वाली है, तो ये सब लोग बैठ के सोच रहे थे कि क्या पहने क्या नहीं। और
इधर शगुन का घर था तो उसके पास ड्रेसेस थी, वो ड्रेसेस खुली हुई थी सारी, आई मीन ओपन कर रखी थी शगुन ने सारी, दिखाने के लिए क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। और उधर जो अनन्या होती है वो भी अपनी सारी ड्रेसेस लाई थी कि क्या पहनूं क्या नहीं। अब ये तीनों बैठ के सोच रहे थे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। जो शगुन होती है वो प्रेफर करती है कि यार मैं तो सिंपल ही पहनती हूँ कुछ, आई मीन ट्रेडिशनल मेरा साड़ी या वॉट एवर। बट जो आकृति और अनन्या होते वो एक बार देखते हैं शगुन की तरफ और एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देन बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। जो आकृति होती है वो कहती है कि दी अक्षिता दी ऑर्गेनाइज कर रही है पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी होगी और काफी ज्यादा लोग आएंगे, सो साड़ी इट्स नॉट गुड, आई मीन अच्छी नहीं लगेगी। आई मीन वहां पे जहां तक मुझे पता है सब लोग शॉर्ट ड्रेस ये सब पहन के आएंगे और न्यू ईयर पार्टी है तो ड्रिंक्स एंड ऑल सब चलेगी। नहीं, साड़ी नहीं दी, किसी की शादी थोड़ी है, नहीं अच्छी नहीं लगेगी साड़ी, आप ऑड लगोगे वहां सब में। नहीं साड़ी नहीं, आप कुछ और इट्स लाइक शॉर्ट ड्रेस या कुछ और पहनो। इधर शगुन सोचती है बिकॉज आकृति के बाद में पॉइंट तो था, जितने भी लोग आएंगे वो सारे हाई फाई और न्यू ईयर पार्टी के लिए आ रहे हैं तो इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। सो या साड़ी वाड़ी पहनने का तो शायद कोई मतलब नहीं है वहां पे, इसलिए शगुन भी बात सोचते और जो अनन्या है वो आकृति की बात को सपोर्ट करती है और बोलते कि हाँ शी इज राइट, तुझे कुछ और पहनना चाहिए। इधर जो हमारी क्या कहते हैं शगुन होती है वो भी इन दोनों की बात से कन्विंस हो जाती है बिकॉज मेजोरिटी चल रही थी 1 वर्सेस 2 वाली सिचुएशन थी तो उसे कन्विंस होना पड़ता है। देन जो हमारी आकृति होती है वो काफी ज्यादा ड्रेस देखती है अपनी बहन के लिए उसके कबर्ड में, और जो अनन्या लाई थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी ड्रेसेस थी, वो उनमें भी देखती है और काफी देखने के बाद उसे एक ड्रेस पसंद आती है अपनी बहन के लिए। और जो ये ड्रेस थी वो ब्लैक कलर की थी एंड ब्लैक कलर मतलब बहुत सुंदर ड्रेस थी वो ब्लैक कलर में, और ये वन पीस बोल सकते हैं, वन पीस ही बोलेंगे और बिल्कुल फिट वन पीस था ये। इधर जो हमारी आकृति वो उसे हाथ में लेती है और एक बार अपनी बहन की तरफ देखती है लगाते हुए उसे और बोलते इट्स परफेक्ट, आई मीन इट्स परफेक्ट और ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी हाइट अच्छी है और सीरियसली दी ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करो इसे। इधर शगुन उसे हाथ में लेती है और देखती है आकृति और अनन्या की तरफ और ना में सिर हिलाती है, बट ये जो दोनों होते हैं ये अपना सिर हाँ में हिलाते हैं कि नहीं आपको यही पहनना और ट्राई करो। इधर शगुन को भी ट्राई करना पड़ता है और वो ड्रेस बिल्कुल फिट आती है शगुन को और काफी अच्छी लग रही थी शगुन उसमें विदाउट एनी मेकअप, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा था बट काफी अच्छी लग रही थी शगुन उसमें। इधर जो अनन्या होती है वो भी अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती है, वो भी पहनती है और देखती है कि सही आ रही है नहीं आ रही। और जो आकृति थी वो सोच रही थी कि वो क्या पहने, वो जस्ट इतना सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं अब। और वो एक बार अपनी बहन के कपड़े में देखती है, आई मीन शगुन की हाइट ज्यादा थी आकृति से तो उसकी ड्रेस तो आ नहीं सकती थी शगुन को, आई मीन आकृति को। सो वो अनन्या की तरफ देखती है, जो अनन्या है वो कहती है कि तुम्हें मेरी ड्रेस आ सकती है, इफ यू वांट तुम देख लो, इतनी सारी ड्रेस है तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो। देन जो आकृति होती है वो भी उनमें से ड्रेस देखती है एंड देन उसे एक ड्रेस सही लगती है एंड इट ऑल्सो वन पीस, बट ये जो वन पीस था ये वाइट कलर का था और देखो नी से ज्यादा ऊपर नहीं था, ये नी से थोड़ा ही ऊपर था, आई मीन ये ठीक था। अनन्या की हाइट थोड़ी ज्यादा थी आकृति से इसलिए ये नी से थोड़ा ही ऊपर था और ये ठीक था आकृति के लिए, ये अच्छा था। सो या सबका डिसाइड हो जाता है कि ये लोग ये पहनने वाले हैं। और उधर जो अक्षिता होती है उसने सबको इनवाइट पहले ही कर दिया था इस पार्टी के लिए, और इधर जो अक्षिता होती है वो एक कॉल करती है हमारी शगुन को, इधर जो शगुन होती है वो कॉल पिक करती है अक्षिता का, और जो अक्षिता होती है वो कहती है कि पार्टी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तुम आ जाना, ओके मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, ओके।
देन जो इधर जो शगुन होती है वो भी हाँ बोलती है और कॉल कट होती है इन दोनों की। एंड देन ये तीनों रेडी होना स्टार्ट करते हो प्रॉपर, काफ़ी अच्छे से जाके ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, बाल सेट करते हैं, डियो लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वॉट एवर ज्वेलरी पहनते हैं, सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से ये तीनों रेडी होके बैठ चुके थे। इधर जो आकृति और अनन्या होते हैं वो मेकअप करते हैं शगुन का। शगुन यूजुअली मेकअप प्रेफर नहीं करती थी, बट ये दोनों मेकअप करते हैं और काफ़ी लाइट मेकअप रखती है शगुन, और शगुन बहुत अच्छी लग रही थी। आई मीन काफ़ी कम टाइम होता है जब जो हमारी शगुन होती है वो वेस्टर्न प्रेफर करती है पहनना, बिकॉज उसे खुद ही नहीं पसंद था कि वो वेस्टर्न पहने, सो उसे इंडियन ही पसंद था। बट कभी कभी शगुन पहन लेती थी और आज वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आई मीन एक तो उसकी प्रॉपर हाइट, उस ड्रेस को पहनने के लिए प्रॉपर हाइट उसकी, ऊपर से उसका फिगर, उसकी बॉडी, वो इतनी एलिगेंट लग रही थी ना उसमें कि पूछो मत। ऊपर से उसके लॉन्ग हेयर्स, वो भी ओपन, सीरियसली कयामत। एंड तीनों काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इधर कार जो होती है, जो अक्षिता ने ड्राइवर भेजा था, वो आ जाता है और ये लोग कार में बैठते हैं और अपनी डेस्टिनी जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर ये लोग कार में बैठ के एक दूसरे से बात ही कर रहे थे और चुपचाप जा रहे थे। उधर जो अक्षिता और तन्वी होते वो सारा सामान लेते हैं वहां पे, जो पार्टी थी, और जो गेस्ट थे वो आने स्टार्ट हो गए थे। ऑलमोस्ट ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट गेस्ट थे वो आ चुके थे और अक्षिता और तन्वी जो होते हैं वो उन उन सबको अटेंड कर रहे थे काफी अच्छी तरीके से। इधर थोड़ी देर बाद ये जो हमारी शगुन, आकृति और अनन्या होते हैं, ये लोग भी आ जाते हैं। ये लोग कार से उतरते हैं और वो जो पार्टी था उसका जो मेन डोर था उसमें सीन ऐसा था कि जो लेम लाइट है, स्पॉटलाइट, वो हर इंसान पे जा रही थी। आई मीन जो भी एंटर करता उस पे वो स्पॉटलाइट जागती। अब ये लोग खड़े थे आराम से, बिकॉज भीड़ लगी हुई थी, सब लोगों को जाना था आराम आराम से। सो या ये लोग भी खड़े थे और ज्यादातर लोग दो दो के कपल में जा रहे थे। तो अनन्या ये डिसाइड करती है कि वो आकृति के साथ जाएगी और शगुन में मना नहीं करती कि इट्स ओके तुम चली जाओ आकृति के साथ। सो जो अनन्या होती है वो आकृति के साथ एंटर करती है और इधर जो अक्षिता थी उसकी नजरें तो सिर्फ गेट पे थी, वो तो जस्ट वेट कर रही थी कि कब शगुन आए। एंड जैसे ये लोग एंटर करते हैं उसके फेस पे स्माइल आती है। इधर जो अक्षिता होती है उसके फेस पे स्माइल इसलिए आती है क्योंकि उसे ये बिलीव था कि अनन्या और ये आकृति आ गई है तो शगुन भी आने वाली है, शगुन के पीछे ही होगी, बस वो आने वाली है। और वो बेसब्री से वेट कर रही थी शगुन का। इधर जो तन्वी होती है वो भी देखती है आकृति और अनन्या की तरफ और उसे भी लगता है कि हाँ अब शगुन आने वाली है। तो वो जो हमारी अक्षिता है उससे कहती है कि हाँ बस बस भाभी जी आने वाली है हमारी, शान बेटा, इतना बेसब्री से वेट नहीं करते, और भी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल ले पहले, वो आ जाएगी। अक्षिता कहती है कि शांत रहे, ओके, चुपचाप खड़ी रहे हम। तन्वी कहती है ओके, मेरा क्या जा रहा है। इधर जो अक्षिता होती है वो सिर्फ गेट पे देख रही थी, उसे ये था कि ये कब आएगी। बट शगुन तो नहीं आती, लेकिन शगुन से पहले 4-5 बॉडीगार्ड्स अंदर एंटर करते हैं विद अपनी गन्स के साथ, सबके साथ। और अक्षिता की पार्ट में काफी बड़े लोग आए थे बट कोई भी अपने बॉडीगार्ड्स नहीं लाया था। आई मीन लाए थे लेकिन सब बाहर थे, बिकॉज अक्षिता ने बोल दिया था कि यहाँ पे कोई गन नहीं लाएगा और कोई बॉडीगार्ड्स नहीं लाएगा, सिक्योरिटी मैं प्रोवाइड करूंगी, आप अंदर किसी का भी बॉडीगार्ड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बट यहाँ 5 बॉडीगार्ड्स एंटर करते हैं और सबकी नजरें उन पे जाती है बिकॉज उनके हाथ में थी गन और वो बिल्कुल उन्होंने अपना सूट पहन रखा था जैसे आपने एनिमल में देखा होगा। सो या बिल्कुल सूट वूट पहन के हाथ में गन लेके वो तैयार थे। इधर जो तन्वी होती वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या है भाई, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं होने वाला। अक्षिता देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि जस्ट शट योर माउथ, ओके, क्या बकवास कर रही है। तन्वी कहती है कि यार ना हो,
मुझे जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है, सीरियसली अभी बहुत जीना है यार मुझे। अभी तो मैं पेरिस भी नहीं गई। इधर जो अक्षिता होती है वो कुछ नहीं बोलती, और उसी बीच एंट्री होती है दो लड़कियों की। एक लड़की अपने ऑफिस सूट में बिल्कुल बन ठन के, होता है ना बॉसी एटीट्यूड वाइब, वो रिच वाइब दे रही थी। और साइड में एक प्यारी सी लड़की, एंड बहुत सुंदर, भला की सुंदर, इतनी प्यारी कि पूछो मत। और जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो इनके पीछे लग जाते हैं। आई मीन जो ये दो लड़कियां थी वो आगे चल रही थी और जो बॉडी गार्ड्स थे वो इनके पीछे लग जाते हैं। एंड देन ये दोनों लड़के एंटर करती है और सीधे सामने जाती है अक्षिता और तन्वी के। और जैसे ही अक्षिता के सामने जाती है, इधर जो बॉसी एटीट्यूड वाली लड़की होती है वो कहती है कि नाइस, अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है तुमने। आई मीन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा करोगी। इधर जो अक्षिता होती है वो एक स्माइल देती है और बोलती है कि हमें खुशी हुई कि आपको पसंद आया। एंड जो वो लड़की होती है वो भी स्माइल करती है। और इधर जो तन्वी होती है वो दूसरी लड़की से मिलती है, और जो वो दूसरी लड़की होती है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्यार से तन्वी से ग्रीट करती है, तन्वी से बहुत अच्छे से बात करती है और अच्छे से मिलती है। एंड अब आप ये सोच रहे होगे कि ये दोनों है कौन। चलो बता दिया जाए कौन है। सो ये कोई और नहीं, हमारी कशिश और रूही होते हैं। हाँ, अक्षिता बिजनेस वूमेन, और बीइंग अ बिजनेस वूमेन जो कशिश है उसे इस पार्टी में बुलाया गया था बाय अक्षिता। जो अक्षिता होती है वो जानती थी कशिश को। इधर जो तन्वी होती है वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी रूही से, और रूही बीइंग उसका नेचर तो तुम लोग पता है और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वो काफ़ी प्यार से तन्वी से बात करती है कि आप कौन नहीं जानता, आप इतना अच्छा डांस करते हो, ये वो। इधर जो कशिश होती है वो कहते हैं कि रूही को तुम्हारे साथ पिक लेनी है, तुम्हें कोई इशू तो नहीं है। तन्वी कहती है कि मुझे क्या इशू होगा। कशिश कहते हैं इशू भी होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तन्वी कहते हम रूही, आई मीन यार तुम इतनी पोलाइट, और ये सामने क्या भाई। रूही स्माइल करती है और कहती है कि कुछ नहीं, सब बढ़िया है। और देन जो कशिश होती है वो इन दोनों की पिक लेती है, रूही और तन्वी की, बिकॉज रूही को लेनी थी पिक तन्वी के साथ। और इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि आप पार्टी एंजॉय करिए। कशिश कहती है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और ये बोल के वो रूही का हाथ पकड़ती है और थोड़ी साइड में चली जाती है। बट जो अक्षिता होती है वो कहती है कि बाय द वे बॉडी गार्ड्स अलाउ नहीं है। कशिश पीछे मुड़ के देखते हैं अक्षिता की तरफ और बोलते हैं कि बाकी सबके लिए, नॉट फॉर मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे बॉडी गार्ड्स मेरे साथ रहेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग इस पार्टी से चले जाते हैं। इधर जो अक्षिता होती है वो देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि सेम एटीट्यूड अब भी। कशिश कहती है कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ओके। एंड ये बोल के जो कशिश होती है वो रूही के साथ थोड़ा आगे चली जाती है, थोड़ा ड्रिंक्स लेने। और इधर जो तन्वी होती है वो अक्षिता की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने कशिश को भी बुलाया, पार्टी में बुलाया क्यों नहीं। अक्षिता देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि इसमें बताने वाला क्या है। आई मीन मुझे डील करनी थी उनसे तो मैंने इसलिए बुलाया, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। तन्वी कहती है कि ओके फाइन। बाय द वे मैं तुझे एक बार बता दूँ, मैंने भी अपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। अक्षिता कहती है कि मुझे क्या उससे, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बुला ले यार, मैंने थोड़ी तुझे रोका है। तन्वी कहती है कि हाँ ओके। और यही होता है। इधर जो अक्षिता होती है वो सामने देख रही थी और वो तन्वी से कहती है कि ये शगुन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तन्वी कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ब्रो, शगुन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं इन दोनों से पूछती हूँ।
एंड देन वो आकृति और अनन्या को अपने पास बुलाते और बोलते कि बाय द वे शगुन कहाँ है। आकृति कहती है कि शगुन भी तो हमारे पीछे थी, आई मीन हम दोनों ने एंट्री करी और शगुन भी हमारे साथ ही थी, हमारे बाद उनकी एंट्री थी। इधर जो अक्षिता होती है वो मेन डोर की तरफ देखते हैं और बस जाने वाली थी बाहर की तरफ, इतने में एंट्री होती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो मैंने काफी गलत टाइम पे रोका है बट ओके नेक्स्ट पार्ट तो देखना पड़ेगा। चलो चलो बाय बाय टेक केयर, और अगला पार्ट थोड़ा धमाकेदार होने वाला है। ओके बाय बाय टेक केयर।